27 मई 1977 बेलछी में 11 दलितों को भूस्वामियों ने जिंदा जला दिया था। औरतों की छातियों को बेरहमी से काट दिया गया था। मरने वालों में 6 महीने से लेकर के 1 साल तक के बच्चे भी शामिल थे। ग्रामीण इलाकों में दलित और पिछड़े वर्ग के लोग भूख से मरने की सिचुएशन में थे। तब के राष्ट्रपति ने इस घटना को राष्ट्रीय शर्म कहा था। दोस्तों, बार बार लालू प्रसाद यादव के जंगल राज की बात की जाती है, पर 1990 के पहले बिहार की हालत क्या थी, कैसी थी, कोई नहीं बताता है। अगर सच आपको पता चला तो आप कहोगे कि जंगल राज तो तब था, बाकी कुछ घटनाएं 1990 के बाद हुई थी, तो आप उसको 1990 से पहले के एक्शन का रिएक्शन के तौर पर देख सकते हैं। क्योंकि जिन लोगों को सैकड़ों साल तक सताया गया था, जब उनको मौका मिला और वो उठ खड़े हो गए तो उनको तकलीफ होने लगी, जो उनके ऊपर जुल्म करते आए थे। इसलिए गरीबों के विद्रोह और उनकी हक की लड़ाई को जंगल राज का नाम दे दिया गया था मीडिया के द्वारा। दोस्तों, आपको बता दूं कि बिहार हमारे देश का एक ऐसा स्टेट है जो ऐतिहासिक रूप से ज्ञान और समृद्धि का सेंटर रहा है, लेकिन आजादी के बाद से 1990 के बीच ये कास्टिज्म, डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव, शोषण, क्राइम और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का इतना भयंकर शिकार हुआ है कि आज तक ये दिक्कत बरकरार है। दोस्तों, उस टाइम में बिहार ना सिर्फ इकोनॉमिकली पीछे रह गया, बल्कि गरीबों और दलितों के अन्याय और जातिगत अत्याचारों का अड्डा बन गया था। आज हम बिहार की उस काली सच्चाई को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, जिसको दफन कर दिया गया है और उसके ऊपर जंगल राज नाम की एक चादर को चढ़ा दिया गया, और आज भी उसी के नाम पर बिहार छोड़ो भैया पूरे देश को बरगलाया जाता रहा है। दोस्तों, आजादी के बाद से 1990 के बीच बिहार में जातिवाद अपने चरम पर था। ऊंची जातियों ने सत्ता और संसाधनों पर पूरी तरीके से कब्जा जमा रखा था। दूसरी ओर अनुसूचित जाति जैसे हरिजन, दलित, मुसहर, डोम और इस तरह के और अनुसूचित जनजातियों का न केवल उनके अधिकारों से वंचित रखा गया था, बल्कि उन्हें समाज में बेइज्जत किया जाता था। आप ये समझ लो कि भारत अंग्रेजों से आजाद तो हो गया था, पर यहाँ के गरीबों दलितों की आजादी अभी भी ऊंची जातियों के कैद में थी। मुसहर, डोम, चमार, अति पिछड़े और पिछड़े में भी ऐसी बहुत सी जातियां थीं और हैं जिनको इंसान भी नहीं समझा जाता था। ये बेचारे वो लोग थे जो सिर्फ मजदूर थे और जानवरों की तरह बुरी कंडीशन में रहते थे। मतलब आप ऐसे समझो कि इनके साथ जानवरों जैसा सलूक किया जाता था। ये गरीब बेचारे बड़े लोगों के यहाँ बंधुआ मजदूर बन के रह गए थे। उनकी बहू बेटियों को जमींदारों के यहाँ काम करना पड़ता था। उसके ऊपर इन औरतों को गंदी नजरों का डर हमेशा बना रहता था और बहुत बार उनके साथ गलत भी होता था। गरीबों और दलितों के लिए एजुकेशन और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी बेसिक फैसिलिटीज भी अवेलेबल नहीं थी। दलित जाति के लोग मंदिर में नहीं जा सकते थे। खैर, अभी भी बहुत जगहों पर ऐसा सुनने को मिलता ही रहता है। अभी भी यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हमारे देश के अलग अलग जगहों से ऐसी खबरें, न्यूज आती रहती हैं जब दलितों की बारात को रोक दिया जाता है, उनको घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता है। आपको ये भी याद होगा जब अगस्त 2023 राजस्थान में एक दलित को मारा पीटा गया, उसके मुंह पर पेशाब कर दिया गया था और कांग्रेस विधायक गोपाल मीणा ने उस दलित से अपने जूते चटवाए थे। ऐसी घटना एमपी में हुई जब प्रवेश शुक्ल नाम के आदमी ने एक आदिवासी को मारा पीटा और उसके मुंह पर पेशाब कर दिया। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं। तो तब बिहार में क्या हालात रहे होंगे आप कल्पना कर सकते हैं। उन बेचारों को स्कूल में बैठने तक की आजादी नहीं थी, क्योंकि अमीरों का मानना था कि एक गरीब और दलित पढ़ लिख जाएंगे तो उनके यहाँ काम कौन करेगा, उनके यहाँ का मैला अपने सर पर कौन ढोएगा। यहां तक कि दलितों को ऊंची जातियों के कुएं से पानी लेना, उनके सामने कुर्सी पर बैठना, अच्छे कपड़े पहन लेना, उनके घर के बरामदे तक में आने की मनाही थी। अगर दलित गलती से दरवाजे पर आ जाता तो उसको बुरी तरीके से मारा पीटा जाता था और फिर उस जगह को पानी से धोया जाता था। वो अपने हक की आवाज नहीं उठा सकते थे। अगर कभी किसी ने हिम्मत भी की तो उसको इतना मारा जाता था कि उसकी रूह तक कांप जाए और फिर से दोबारा वो या कोई और अपनी आवाज तो छोड़ो, उनके सामने अपना सिर नहीं उठा सके। ऐसे हालात वहां पे थे। सामंती लोग गरीबों से गुलामी कराते थे। कई बार वे उनके हक की मजदूरी भी नहीं देते थे। कोई दलित या हरिजन ने ऊंची जाति के सामने आवाज उठाने की कोशिश की तो उसे बेरहमी से पीटा जाता था। बहुत बार पूरे परिवार को तबाह और बर्बाद कर दिया जाता था। महिलाओं के साथ मिसबिहेव करना तो जैसे बहुत ही नॉर्मल बात थी। दलित और गरीब औरतों के साथ अत्याचार होते थे। दबंग उनकी औरतों को उठा ले जाते थे। इन शोषितों के लिए इंसाफ पाना तो इम्पॉसिबल ही था। पॉलिटिकल
इंस्टेबिलिटी और बिहार की दुर्दशा की बात करें तो 1990 के पहले बिहार की पॉलिटिक्स पूरी तरीके से इंस्टेबल रही। मुख्यमंत्री आते जाते रहे, लेकिन किसी ने भी बिहार के गरीब और वंचित वर्ग के लिए कोई ठोस नीति नहीं बनाई। इस एरा में बिहार में कुल 23 बार, आई थिंक इससे ज्यादा ही होगा, मुख्यमंत्री बदले गए थे। आप समझ सकते हैं कि यहाँ लोग मुख्यमंत्री खेल रहे थे, तो उनका ध्यान लोगों पर क्या ही जाता, सबको सत्ता की मलाई खानी थी। दोस्तों 1960 से 1990 के बीच बिहार में कांग्रेस का सबसे अधिक दबदबा रहा, लेकिन उनके सत्ता में रहते गरीबों और दलितों के लिए कोई ठोस सुधार नहीं हुआ। सरकारें आती जाती रही, लेकिन भ्रष्टाचार और जातिवाद पॉलिटिक्स ने स्टेट को पूरी तरीके से पंगु बना दिया। आर्थिक और सामाजिक दुर्दशा की बात करें तो बिहार में इस दौरान गरीबी और बेरोजगारी चरम पर थी। ग्रामीण इलाकों में दलित और पिछड़े वर्ग के लोग भूख से मरने की हालात में थे। पढ़ाई लिखाई की सिचुएशन बेहद खराब थी, खासकर दलित और पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए। स्कूलों में ऊंची जातियों के बच्चे दलित बच्चों के साथ बैठने तक को तैयार नहीं थे। तो किस हालात में वो रहते होंगे, क्या सिचुएशन थी, आप इमेजिन कर सकते हैं। हेल्थ सर्विसेज न के बराबर थी, जिससे गरीबी और कुपोषण की स्थिति बहुत भयावह बनी रही। अपराध और नक्सलवाद बढ़ता गया। गवर्नमेंट के प्रति लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा था। पुलिस भी ऊंची जातियों के प्रभाव में थी और गरीबों पर अत्याचार करने में संकोच नहीं करती थी। गरीबों की जमीनें जबरदस्ती छीनी जाती थी और उन्हें बेघर कर दिया जाता था। वे अपनी शिकायत तक दर्ज नहीं करवा सकते थे। जातिगत नरसंहार और उत्पीड़न की बात करें तो 1970 के दशक में बिहार में जातिगत हिंसा बढ़ गई। ऊंची जातियों के जमींदारों ने दलितों पर कई नरसंहार किए। इनमें से कुछ प्रमुख नरसंहार थे, उनको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। भागलपुर दंगा 1989, हजारों दलित और मुस्लिम मारे गए थे। नालंदा नरसंहार, दलितों को उनके घरों में जलाकर मार दिया गया था, आप इमेजिन कर सकते हैं। 22 नवंबर 1971 पूर्णिया जिला रूपसपुर चंदवा में जमींदारों के द्वारा 14 आदिवासी किसान और मजदूर मार दिए गए थे। 27 मई 1977 में बेलछी में 11 दलितों को भूस्वामियों ने जिंदा जला दिया था। 6 फरवरी 1980 को पारस बिगहा जहानाबाद में 11 दलितों को भूस्वामियों ने कत्ल कर दिया था। 25 फरवरी 1980 पिपरा में 14 मजदूरों को जमींदारों ने मार डाला। 1 जून 1982 में मैनी बिगहा में 6 दलितों की हत्या हुई थी। 19 अप्रैल 1985 बंजी में 15 आदिवासी मार दिए गए थे, जिसमें एक पूर्व आदिवासी सांसद भी शामिल थे। 7 मई 1985 में औरंगाबाद जिला के कैथी बिगहा में 12 लोगों को मार दिया गया था। 19 अप्रैल 1986 अरवल में 23 लोगों की हत्या कर दी गई थी। 8 जुलाई 1986 कंसारा में 11 अति पिछड़ी जातियों के लोगों को मार दिया गया था। 7 अक्टूबर 1986 दरमिया में अति वामपंथियों ने सवर्ण जाति के लोगों को मार दिया था। 13 दिसंबर 1986 करगाह में 9 आम लोग मारे गए थे। 9 जनवरी 1987 शंकर बिगहा में 8 आम लोगों को मार दिया जाता है। 19 अप्रैल 1987 छेछानी में गरीब पिछड़ी जाति के कई लोग मार दिए गए थे। 11 अगस्त 1988 जहानाबाद जिला में 11 दलित मार दिए गए थे। 16 जून 1988 जहानाबाद में 19 खेतिहर मजदूर मार दिए जाते हैं। 24 नवंबर भोजपुर जिला 1989 दनवार बिहटा में 17 आम लोग मार दिए गए थे। दोस्तों बिहार में 90 का दशक जाति लड़ाई का दौर था। अगड़े पिछड़े दलित और एलीट क्लास के बीच छिड़ा संघर्ष जातीय संघर्ष में बदलकर सैकड़ों लोगों की बलि लेने लगा था। बिहार के खेत खलिहान आंदोलनों, अन्याय और शोषण से धधक रहे थे। लक्ष्मणपुर बातें नरसंहार इसी धधक का एक जीता जागता मिसाल था। हुआ तो यह 1997 में था, बट इसकी जड़ें आपको 70 और 80 के दशक में मिलेंगे। दलित जाति के वंचितों पिछड़ों ने आवाज उठाई और जमीन पर अपना हक मांगा। उस दौर में सत्ता तक पहुंच रखने वाले सामंतों के खिलाफ जनता एकजुट हुई, लेकिन उस जनता को सबक सिखाने के लिए और अगड़ी जाति के जमींदारों के रसूख की रक्षा के लिए बनी रणवीर सेना ने गोलियां दागकर उस आवाज को शांत करने की कोशिश की, जिसमें रणवीर सेना ने 58 लोगों को जान से मार दिया था। मरने वालों में 27 औरतें और 16 बच्चे भी शामिल थे। उन 27 महिलाओं में से करीब 8 से 10 औरतें प्रेग्नेंट थीं। औरतों की छातियों को बेरहमी से काट दिया गया था। मरने वालों में 6 महीने से लेकर 1 साल तक के बच्चे भी शामिल थे। रणवीर सेना ने करीब 3 घंटे तक खूनी खेल खेला था। दोस्तों लक्ष्मणपुर बाधित नरसंहार की तैयारी बहुत साल पहले ही की जा चुकी थी। 1992 में जब गया के बाड़ा गांव में 40 भूमिहारों का कत्ल कर दिया जाता है, उस केस में कोर्ट ने 9 लोगों को सजा सुनाई, जिनमें से 4 को पहले फांसी और बाद में आजीवन कारावास की सजा हो जाती है। इसके बाद आया 1997, तो 1992 का बदला लेने का प्लान बना। 90 से 100 के करीब रणवीर सेना के लोग लक्ष्मणपुर बाथे पहुंचते हैं और गांव पर हमला बोल देते हैं। कुछ लोगों को मौका मिला तो जान बचाकर भाग निकले, पर औरतें नहीं गई। उन लोगों को लगा कि ये लोग औरतों और बच्चों पर हाथ नहीं उठाएंगे, लेकिन दरिंदगी ऐसी थी कि बूढ़े, बच्चे, औरतें किसी को भी नहीं छोड़ा गया। अगले दिन तब के राष्ट्रपति KR नारायणन ने इस घटना को राष्ट्रीय शर्म कहा था।
मामले में कुछ 46 लोगों को आरोपी बनाया जाता है। इनमें से एक आदमी सरकारी गवाह बन गया और 19 लोगों को निचली अदालत ने ही बरी कर दिया। फिर आता है अप्रैल 2010 का टाइम और 16 दोषियों को मौत की सजा सुनाई जाती है और 10 को आजीवन कारावास की सजा। इसके बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचता है। 9 अक्टूबर 2013 को सभी 26 एक्यूज्ड को पटना की हाई कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। दोस्तों, इस केस में सालों तक लोग एड़ियां रगड़ते रहे और पथराई आंखों से न्याय का सपना देखते रहे, पर न्याय नहीं मिला। डेमोक्रेसी में कमजोरों और गरीबों को सिर्फ सरकार और कोर्ट से उम्मीद होती है, पर यहां तो सरकार ने ही कह दिया कि 58 लोगों को किसी ने नहीं मारा। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, अगर पूरी वीडियो बनाऊंगा तो ये 8 से 10 घंटे की हो जाएगी, इसलिए इसके निष्कर्ष की बात करें तो 1960 से यानी आज़ादी के बाद से अगर कहें तो 1990 तक का दौर बिहार के लिए सबसे बड़ा कष्टदायक रहा। यह समय जातीय भेदभाव, पॉलिटिक्स इंस्टेबल और सामाजिक शोषण का मिलाजुला दौर था। दलित और गरीब वर्ग के लोग बुनियादी अधिकारों से वंचित थे। 1990 में जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहले बिहार में मंडल आयोग लागू हुआ और सामाजिक न्याय की पॉलिटिक्स ने जोर पकड़ा। तब जाकर गरीबों और दलितों और पिछड़े वर्ग के लोगों को कुछ अधिकार मिला, वो भी समाज में इज्जत के साथ जी सके। लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद ऊंची जाति के लोगों को जो डर था वही हुआ। जो दलित और गरीब आज तक बोल भी नहीं सकते थे, वो लोग सर उठा के चलने लगे और ये बात ऊंची जाति के लोगों को पसंद नहीं आई। इसके बाद आप देखेंगे कि बिहार में ऊंची जाति के लोगों और गरीबों और दलितों और पिछड़ों के बीच लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। जो आज तक सर नहीं उठा पाते थे, वो आज लालू प्रसाद यादव की वजह से सीना ताने खड़े थे और आगे जाकर मीडिया ने इसको जंगल राज के नाम से प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया। क्योंकि भाई ये जो लोग मीडिया में बैठे हुए थे उनमें कोई मुसहर डोम दलित जाति का तो था नहीं, इसलिए मीडिया ने गरीबों की हक की लड़ाई को जंगल राज का नाम दे दिया। हाँ, ये भी सच है कि उस टाइम में जो बिहार में गुंडे बदमाश थे उन सब ने पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन कर ली। कुछ लालू प्रसाद यादव की पार्टी में भी थे। लालू जी ये जानते थे कि अगर गरीबों दलितों की हक की लड़ाई लड़नी है तो पहले इन माफियाओं को कंट्रोल करना होगा। सच तो यह भी है कि हर पार्टी में आज भी आपको गुंडे और माफिया मिल जाएंगे जिनके ऊपर सैकड़ों क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, तो कुछ जेल में हैं। दोस्तों, उसके बाद 1996 का टाइम आता है और लालू प्रसाद यादव पर चारा घोटाला का आरोप लगता है और वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं। उसके बाद उन लोगों की यहाँ मिठाई बढ़ती है जो लालू प्रसाद यादव को पसंद नहीं करते थे। लालू प्रसाद यादव बहुत बुरी तरीके से केस में फंसे। उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र भी चारा घोटाले में थे, पर उनको मीडिया ने दूध से धोकर बाहर निकाल दिया और पूरा आरोप लालू जी पर डाल दिया। अगर आप जानना चाहते हैं चारा घोटाले के बारे में तो आपको मेरे चैनल पर दूसरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैंने चारा घोटाले के बारे में सब बताया है, आप उसको देख सकते हैं। दोस्तों, सिचुएशंस आज जैसे भी हो, पर हम 90 से पहले की भयावहता को नकार नहीं सकते। वो टाइम बिहार के इतिहास का सबसे काला अध्याय रहा जिसने पूरे बिहार को पिछड़ेपन की दलदल में धकेल दिया। यह जरूरी है कि इस इतिहास को याद रखा जाए ताकि भविष्य में ऐसी परिस्थितियां दोबारा उत्पन्न न हो और अब बिहार उन सब को छोड़ के तरक्की की राह पर आगे बढ़े। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप क्या जानते हैं 90 से पहले जो बिहार में चीजें हुई थी या उसके बाद में। जय राघव, जय माधव।